तो कैसे हैं दोस्तों, जैसा आपको पता है आज हमारी 5वीं क्लास है दीवान सीरीज की, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में, प्लस इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के सवाल आते हैं क्रिया से। ठीक है, अगर आपको 37 से 37 लाना है हिंदी में तो आप हमारे साथ जुड़िए, इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको इतने कम समय में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होता है, क्रिया के बारे में देखें तो दोस्तों एक क्री धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है करना। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वही क्या होता है, हमारा क्रिया होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे बोलते हैं क्रिया कहते हैं। ठीक है, कहीं पर क्या कार्य होने का बोध हो वही होता है हमारा क्रिया, जैसे रोना, सोना, पकाना, चलना, पढ़ना, लिखना आदि। ठीक है, क्या कर रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, तो जो भी कार्य हो रहा है हमारा क्या होता है, क्रिया कहलाता है। अगर दोस्तों बात करें धातु क्या होती है, धातु क्रिया का वह मूल रूप है जिससे प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। अगर हम बात करें धातु का, जैसे बात करिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मर हो गया, हमारे ये मर क्या है, एक धातु है। मर क्या है, एक धातु है। ठीक है, प्लस इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा हमारा मरना, तो मरना जो बनता है हमारा वो क्रिया हो जाता है। ठीक है, यही हमारा धातु होता है। धातु में प्लस हम ना प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। ठीक है, जैसे लिख हमारा हो गया क्या, धातु हो गया, मैंने उस पर ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, लिखना, और लिखना ही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा धातु से क्रिया बनने का नियम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा धातु और ये हो गया हमारा प्रत्यय, इसमें ना जोड़ दिया हमारा लिखना बन गया। अगर हम बात करें दोस्तों धातु में प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया के भेद, एक होता है सामान्य धातु, एक होता है व्युत्पन्न धातु, एक होता है साम्मिश्र धातु या तो यौगिक। अगर हम बात करें सामान्य धातु क्रिया क्या होती है, जब धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह सामान्य क्रिया क्या बन जाता है, सामान्य धातु। जैसे चल है, ठीक है, आप क्या बन जाता है, सामान्य क्रिया बन जाता है। जैसे आप देखेंगे चल, चल में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें हमारा चलना हो गया, लिख में ना प्रत्यय जोड़ दे लिखना हो गया, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दिया हमारा पढ़ना हो गया, ये हमारा सामान्य धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें व्युत्पन्न धातु की, जब हम समान क्रिया में प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, व्युत्पन्न क्रिया बनता है। ठीक है, जब हमारा समान जो क्रिया है उसमें हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो वो क्रिया बनती है हमारा हो जाता है व्युत्पन्न धातु। ठीक है, उससे क्या व्युत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है। जैसे बात करें पढ़ना, पढ़ना में हमने आना प्रत्यय जोड़ दिया क्या हो गया, पढ़ाना, उसमें हम वाना प्रत्यय जोड़ दिया हमारा पढ़वाना हो गया। तो जो वाना प्रत्यय होता है उसे बोलते हैं सेकंड प्रेरणार्थक, और जिसमें आना प्रत्यय जोड़ते हैं उसे बोलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, यही जो हमारा प्रथम और सेकंड प्रेरणार्थक होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं व्युत्पन्न धातु। ठीक है, जैसे लिख क्या हो गया, लिखना, लिखाना, लिखवाना, यही बोलते हैं व्युत्पन्न क्रिया बोलते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सम्मिश्र धातु की किसे कहते हैं। अगर हम दोस्तों सम्मिश्र धातु की बात करें, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण को मूल में रखते हुए अगर उससे हम क्या जोड़ देंगे, आना जोड़ दें, देना जोड़ दें, होना जोड़ दें, करना जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है सम्मिश्र धातु क्रिया। ठीक है, जैसे ध्यान देना, काम आना, काम करना, नाम करना, काम होना, ये सब आते हैं सम्मिश्र धातु या तो यौगिक क्रिया में। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल इसे नोट करके लिखिए, जैसे अनुकरण से बनाई क्रिया हमारी क्या होती है, सम्मिश्र धातु होती है। जैसे अनुकरण क्या होता है, जैसे कोई आवृत्ति टाइप का, जैसे टिमटिमाना, फुसफुसाना, हिनहिनाना, ये सब क्या आती है, हमारी सम्मिश्र धातु से बनी है। ठीक है, ये हमारी सम्मिश्र धातु क्रिया भी कहलाती है जब हमारा अनुकरण से बनाया जाता है। अगर वही दोस्तों हम बात करें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन से, एक होता है हमारा अकर्मक क्रिया, एक होता है हमारा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है दोस्तों, मतलब इसमें कर्म ना हो, आम इस होता नहीं, कर्म इस होता है कर्म, जिसमें बिना कर्म के जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जो कर्म के साथ नहीं आती उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे नाचना, रोना, सोना, दौड़ना, ये हमारे सब क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया। ठीक है, मोहन सोता है, तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है, हमारी अकर्मक क्रिया। अभी बाद में पढ़ेंगे कि कैसे पहचान करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जब। ठीक है, बात करें सकर्मक क्रिया दोस्तों, तो सा प्लस कर्म। ठीक है, सा में से होना होता है जिसमें कर्म हो, वे क्रिया जो वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होते हैं उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे लगाना, गाना, तोड़ना, चलाना, सोहन भोजन पका रहा है। ठीक है, सोहन भोजन पका रहा है हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि कैसे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया को पहचान करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भोजन कर्म हो गया, इस प्रकार क्या हो गया हमारा सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है। आइए हम बात करते हैं, मोहन सोता है, इसमें कर्म नहीं इसलिए हमारा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कर्मक सकर्मक पहचान कैसे करते हैं, तो वाक्य में पहले सबसे पहले क्या पहचाना, आपको क्रिया पहचाना कि वाक्य में क्रिया कहाँ है। फिर क्रिया से प्रश्न क्या करना है, कौन लगा के क्रिया से प्रश्न करिए, जो उत्तर मिलेगा हमारा कर्ता होगा। फिर कर्ता से क्या से प्रश्न करिए, जो मिलेगा हमारा क्रिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया, आपको वहीं से पता चल जाएगा। अगर क्या लगा के आप कर्ता से जवाब करते, जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक, जवाब मिल जाता तो हमारा सकर्मक। एग्जाम्पल्स देखिए तब आपको ज़्यादा समझ आए। बात करते हैं राम नदी में कूद रहा है। ठीक है, यहाँ पर कूद क्या हो गया, क्रिया। हमने पहले बोला कि पहले क्रिया पहचान करो, पहले कूद क्या हो गया, क्रिया,
कूद से हमने बोला, फिर जो क्रिया मिल जाए उसे कौन वाला जवाब करो, कौन से सवाल करो, तुम्हें क्या मिला, करता राम। तो जब राम मिला, कौन कूद रहा है, राम, तो राम हमारा करता हो जाएगा। अब जो राम मिल गया उससे क्या से सवाल कर, राम क्या कूद रहा है, तो जवाब मिला क्या कूद रहा है, इससे क्या जवाब मिला, कोई जवाब ही नहीं मिला है। तो जब कोई जवाब ना मिले तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई कर्म नहीं है, इस प्रकार हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्ता साहब क्या लगा सवाल करिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कर्म है या नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कविता पोछा लगा रही है। यहाँ पर लगाना क्या हो जाएगा, क्रिया। अब क्रिया से हम कौन लगा रही है, कविता लगा रही है, तो हमारा कविता कर्ता हो जाएगा। फिर कर्ता साहब सवाल करिए क्या लगा रही है, कविता क्या लगा रही है, तो क्या जवाब मिला, हमें जवाब मिला कि पोछा लगा रही है, हमें जवाब मिला ना। तो इसमें जवाब मिल गया, तो इस प्रकार जो जवाब मिलता है हमारा सकर्मक क्रिया हो जाता है। ठीक है, जिसमें जवाब मिल जाए कर्ता में क्या लगा के, वही हमारा क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया। क्या लगा रही, पोछा, तो पोछा हमारा कर्म हो गया। इस प्रकार इस सेंटेंस में देख रहे कि कर्म है तो हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम सकर्मक अकर्मक पहचानते हैं। अब इसको एक बार फिर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नोट करके लिखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें कर्ता कौन है। पहले हम क्या बोले, पहले क्रिया क्या है, क्रिया इसमें देख रहे हैं गिरता हो गया। फिर गिरता से हम सवाल करेंगे क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। ठीक है, तो हमारा पत्ता यहाँ कर्ता होगा, ना कि पेड़ होगा। ठीक है, कौन से में जो जवाब मिले वही हमारा कर्ता हो जाता है। यहाँ मैंने देखा क्रिया क्या है, गिरता है, तो गिरता से कौन वाला जब सवाल किया तो हमें पत्ता पता चला करता है, तो पत्ता से पता चला कि करता है। तो हमारे यहाँ देखिए पत्ता क्या गिरता है, कोई जवाब नहीं मिल रहा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम पहचान करते हैं कर्म सकर्मक की। आइए दोस्तों बात करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कौन, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया। ये 5 क्रिया होते हैं जो संरचना के आधार पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। आइए अब दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं संरचना के आधार पर क्रिया को। पहले पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करे, किसी अन्य प्रेरक कर्ता से काम करवाए। ठीक है, वो खुद काम ना करे, किसी और से काम करवाए, हमारा क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। इसमें भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मोहन ने सोहन से खाना पकवाया। ठीक है, आप देखिए मोहन खुद काम नहीं कर रहा लेकिन सोहन से काम करवा रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं सेंटेंस में कि मोहन खुद ना काम करके सोहन से काम करवा रहा है। इस प्रकार कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक के दो भाग होते हैं, कौन से, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। जिसमें आना प्रत्यय आ जाए हमारा प्रथम प्रेरणार्थक, जिसमें हमारा वाना प्रत्यय देखिए आपको, वो हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रत्यय जिसमें जुड़े होते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, नोट क्या करेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है क्या होती है, हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। आप इसको लिख लीजिएगा, पूछ सकता है कि एग्जाम में कि प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक है या कर्मक, तो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की क्या होती है दोस्तों, जब वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर तुरंत दूसरी क्रिया का होना पा जाए उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, एक क्रिया खत्म हो रही है उसके बाद दोबारा कोई क्रिया आ जाए उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़कर सो गया। ठीक है, राम पढ़कर, आप यहाँ देखिए राम पढ़कर सो गया। अब सो गया से पहले हमने क्या बोला, उसने पढ़ा। ठीक है, सोने से पहले क्रिया ही पढ़कर। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा पूर्वकालिक क्रिया, जो पढ़कर हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। मोहन रोकर चुप हो गया, चुप होने से पहले वो रोया। ठीक है, तो जो रोकर होगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप पहचान क्या करेंगे, कर होगा, करके होगा, जुड़ा होगा, हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, राम पढ़कर सो गया, तो सोने से पहले क्या है, पढ़ना, तो हमारा पढ़कर जो होगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। बात करते हैं नाम धातु क्रिया के, वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं उन पदों के नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ हो गया हमारा संज्ञा, हाथ से जो क्रिया बनी हथियाना हमारा हो जाएगा नाम धातु क्रिया। ठीक है, साथ क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, वही हम बात करें अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो अपना से क्या क्रिया बना, अपनाना, तो हमारा जो अपनाना क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। गरम क्या विशेषण है, तो गरम से क्या गरमाना, जिससे हमारा हो जाएगा नाम धातु क्रिया गरमाना। ये तीनों हमारा पता चलेगा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनते हैं उसे हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। समझ में आ गया आपको ये 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृदंत क्रिया। दोस्तों कृदंत क्रिया क्या होता है, जिस क्रियापद में ना प्रत्यय नहीं होता उसे बोलते हैं कृदंत क्रिया। ठीक है, जितने हम लोग क्रिया देखे जिसमें पढ़ना लिखना रोना आ रहा था, इसमें ना प्रत्यय ना हो उसे बोलते हैं कृदंत क्रिया। ठीक है, जैसे पढ़ता हो गया, अगर हम पढ़ना लिख रहे हैं, देखिए आप देखेंगे इसमें ना प्रत्यय आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा कृदंत क्रिया नहीं है, ना नहीं आना चाहिए। जैसे पढ़ता, पढ़ते, पढ़ोगे, पढ़ेगा, ये हमारे जितने भी हो जाएंगे हमारे कृदंत क्रिया आ जाएंगे, बस ना प्रत्यय नहीं आना चाहिए। ना प्रत्यय ना देखिए हमारा पता चल जाएगा वो कृदंत क्रिया है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। जब किसी एक कार्य करने के लिए वाक्य में एक से अधिक क्रिया का प्रयोग हो उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। देखिए राम बाजार से सामान खरीद कर लाया करता है, खरीदना हो गया, लाया हो गया, करता हो गया, ये 1 2 3 क्रिया इसमें यूज हुआ। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से अधिक क्रिया यूज होते हैं उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है,
आइए दोस्तों बात करते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा आरंभ बोधक क्रिया। कौन सा होता है? आरंभ बोधक क्रिया। नाम से ही पता चल जाएगा उसमें इसमें होना क्या है। आरंभ है मतलब काम होने की शुरुआत की बात करेगा, ठीक है, जो शुरुआत होने का बोध करा है हमारा आरंभ बोधक, जिससे हवा बहने लगी, ठीक है, कोई चीज़ शुरू हुआ तो हमारा आरंभ बोधक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। वही हम बात करते हैं समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया की, जिसमें कार्य समाप्त होने की बोध हो। नाम से ही पता चल जाएगा उसको कहना क्या चाहता है। समाप्त होने का बोध हमारा समाप्ति बोधक, जैसे सविता नाच चुकी है, ठीक है, वो नाच चुकी है, उसका काम समाप्त हो चुका, इसके बाद क्या हो गया हमारा समाप्ति बोधक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अनुमति बोधक, जिसमें अनुमति दी जाए, ठीक है, अनुमति का बोध हो हमारा हो जाएगा अनुमति बोधक क्रिया, उसे जाने दो, उसको परमिशन दिया जा रहा है, उसको जाने दो, उसे लिखने दो, ये हमारा हो जाएगा अनुमति बोधक क्रिया। वही अवकाश बोधक क्रिया की बात करें, ऐसी क्रियापद जिनसे कार्य ना होने का भाव प्रकट है, ठीक है, जिसमें आपको कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, हमारा अवकाश। रमेश विद्यालय जा नहीं पाए, इसमें उसका काम कंप्लीट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो अवकाश बोधक क्रिया में आ जाएगा। वही दोस्तों बात करते हैं आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया की, जिसमें आवश्यकता का बोध, इससे मुझे हिंदी विषय पढ़ाना पड़ता है, मेरी आवश्यकता है, ठीक है, जिसके वहाँ क्या हो गया हमारा आवश्यकता बोधक हो गया, ठीक है। नित्यता बोधक की बात करें दोस्तों, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया क्या होता है, जिसमें आप कंटिन्यूटी या निरंतर की बात हो, उसे बोलते हैं नित्यता बोधक। जैसे नदी बह रही है, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूटी की बात हो, कोई चीज़ आप लगातार हो रही है, उसे बोलते हैं नित्यता बोधक, या तो निरंतर काम जो हो रही है उसे बोलते हैं नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नदी बह रही हमारा क्या हो जाएगा? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। वही दोस्तों हम बात करें इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है, इच्छा का बोध जहाँ हो हमारा इच्छा बोधक हो जाएगा। जैसे मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, तो मेरा इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हो गया। निश्चय बोधक बात करें, जिसमें निश्चय होने का बोध हो, जैसे क्या मोहन पुलिस बनकर दिखाएगा, कल गोरी होकर दिखाएगी, सब किसके एग्जाम्पल जो निश्चय होने वाले हैं, तो हमारे निश्चय बोधक के क्रिया संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें निश्चित होने का बोध हो, हमारा निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। आइए दोस्तों बात करते हैं अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया क्या होता है। अगर दोस्तों हम बात करें अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया की, जिनसे किसी कार्य के अभ्यास का बोध हो, ठीक, जो आप कार्य कर रहे हैं यहाँ पर अभ्यास का बोध हो, उस हमारा अभ्यास बोधक हो जाएगा। मोहन पत्र लिखा करता है, वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो हमारा अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। मोहन पत्र लिखा करता है, हमारा अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल। शक्ति बोधक, जहाँ पर आप किसी क्या शक्ति का जहाँ बोध हो, किसी कार्य करने के लिए क्या शक्ति की जरूरत पड़ती है, वहाँ जहाँ बोध शक्ति का बोध हमारा शक्ति बोधक हो जाएगा। मैं पेड़ लगा सकता हूँ, मैं मोहन पर्वत उठा सकता है, सब क्या शक्ति की बात हो रही है, हमारा शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ठीक है। वही दोस्तों बात करते हैं पुनरुक्त बोधक क्रिया, जहाँ पर क्या एक जैसी क्रिया आए, बोलने में समान, जैसे आना जाना, पढ़ाई लिखाई, खाना वाना, ये सब हमारा हो जाएगा पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। सोहन पढ़ाई लिखाई करता है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है, एक जैसी क्रिया है और बोलने में समान लगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये हमारे 11 संयुक्त बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया के भेद हो गए। आइए अब बात करते हैं दोस्तों प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कौन कौन से, जो हमारे संरचना के 5 होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो संरचना के 5 हो गए, प्लस 3 और मिल के जो मिलाकर जो बनता है हमारा 8 बनते हैं, तुम्हारा हो जाएगा प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। 5 संरचना वाले प्लस 3 कौन, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, सामान्य क्रिया, ठीक है, ये 3 मिलाकर हमारा बन जाता है 8। संरचना में 3 मिला देंगे, कौन कौन से, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, सामान्य क्रिया, हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा किसके, प्रयोग के आधार पर। बात करते हैं दोस्तों सामान्य क्रिया क्या होता है। जब क्रिया का प्रयोग हो, जब एक क्रिया का प्रयोग हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सामान्य क्रिया। जैसे बच्चा रोया, मोहन सोया, रोहन गाया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सामान्य क्रिया हो जाएंगे, ठीक है। वही दोस्तों हम बात करें सहायक क्रिया, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। हेल्पिंग वर्ब आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग क्या होता है, जो मेन वर्ब की सहायता करता है, वही हमारा सहायक क्रिया इसमें भी हो, इज एम आर टाइप का, ठीक है। प्रेमी पत्र लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया लिखना और रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप का, ये सहायक क्रिया जो हमारे मुख्य क्रिया को सहायता करे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सहायक क्रिया, मेन वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ आइए दोस्तों बात करते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होता है, जब एक ही क्रिया के 2 रूप एक साथ आते हैं उसे बोलते हैं सजातीय क्रिया। 2 रूप मतलब मोहन खाना खाया, देखिए खाना का ही 2 रूप है, खाया, खाना खाया 2 रूप हो गए, गाना गाया 2 रूप हो गए। जब एक ही क्रिया के 2 रूप एक साथ आते हैं उसे बोलते हैं सजातीय क्रिया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं क्रिया विशेषण का। यहाँ से 2 सवाल आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। बात करें क्रिया क्या होता है, क्रिया करने वाले शब्द होते हैं और विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्रिया विशेषण बनता है। जिस अव्यय पद से क्रिया की विशेषता बताई जाती है वह पद क्रिया विशेषण कहलाता है। बात करते हैं एग्जाम्पल किसे, भोलू धीरे धीरे चलता है, ठीक है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। चलना का क्या हो गया विशेषण, धीरे धीरे, ठीक है, जो क्रिया क्या है, चलना है, चलना हमारा क्या है, क्रिया है, ठीक है,
और धीरे धीरे क्या होगी उसकी विशेषण होगी, उसकी विशेषता हो गई। तो चलना की विशेषता क्या होगी धीरे धीरे। तो इस प्रकार क्या हो गया दोनों पूरा सेंटेंस मिला के क्रिया विशेषण होगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल क्रिया विशेषण का। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं अव्यय क्या होता है। अव्यय में आप देखेंगे आ प्लस ब्यास मिलता है। ब्या मतलब होता है खर्च या बदलाव, आ में होता नहीं, जिसमें क्या कोई बदलाव कोई खर्च ना हो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे बोलते हैं अव्यय। ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें बोलते हैं अव्यय। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें एग्जाम्पल की आप ज़्यादा समझ आएंगे। जैसे रमेश धीरे धीरे गाता है, रमेश धीरे धीरे गाता है। ठीक है, लड़के धीरे धीरे गाते हैं और सविता धीरे धीरे गाती है। आप यहाँ देखेंगे धीरे धीरे में कोई बदलाव आ रहा नहीं। मैंने यहाँ एक वचन की बात किया, मैंने बहुवचन की भी बात की, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको हम लोग कह सकते हैं, इसे बोलते हैं अव्यय, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। किसकी वजह से? लिंग वचन और हमारा काल की वजह से कोई परिवर्तन ना आए, जिसको हम लोग बोलते हैं अव्यय। ठीक है, सविता देखिए धीरे धीरे गाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया धीरे धीरे में। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे बोलते हैं अव्यय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। अगर बात करते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। वही बात करते हैं कालवाचक पहचान कैसे करेंगे? कब वाला। कब देखिए कि कब, अब कब से सवाल करिए आपको पता चलेगा। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ? प्रतिदिन। जो प्रतिदिन हो जाएगा हमारा कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहचान करने का तरीका होता है। कब से आप सेंटेंस में देखिए आपको पता चल जाएगा कि कालवाचक है क्या है। अगर कैसे सवाल जवाब करिए आपको पता चलेगा रीतिवाचक क्या है। मोहन धीरे धीरे लिखता है, कैसे लिखता है? धीरे धीरे लिखता है। तुम्हारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कैसे से क्या पता चलेगा हमें? रीतिवाचक पता चलेगा। वही हम बात करते हैं स्थानवाचक कैसे? कहाँ। ठीक है, सोहन घर के अंदर बैठा, कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है। ठीक है, तो हम कहाँ से कैसे पता चल गए? हमारा स्थानवाचक का पता चलेगा, कहाँ बैठा है, अंदर बैठा कि बाहर बैठा है। वही परिमाण का पता करना हो तो कितना, कितनी। वह बहुत बोलती है, वह बहुत ज़्यादा बोलती है। कितना बोलती है? बहुत बोलती है। कितना से हम पहचान करेंगे वो क्या है? परिमाण है या तो स्थानवाचक। ठीक है, कितना है, कितना बोलती है? बहुत बोलती है। तो बहुत क्या हो जाएगा हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये 4 क्रिया विशेषण हम उसको पहचानने का तरीका भी दें। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्रिया पढ़ लेते हैं, जैसे क्रियार्थक संज्ञा, जिसमें आपके हित के बारे में बात हो, हमारा होता है क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। जैसे पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे तब का चरित्र का निर्माण होगा। इसमें क्या आपके हित के बारे में बात होता है, उसे बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? क्रियार्थक संज्ञा। दौड़ने से क्या होगा? दौड़ने से सेहत, दौड़ने से सेहत अच्छा रहता है। ठीक है, आप देखिए दौड़ने से सेहत अच्छा रहता है, किसके बारे में बात? हित के बारे में। वो आपके हित के बारे में बात हो रही है। जहाँ आप जिस सेंटेंस में आपके हित के बारे में बात हो, कौन सी हो जाती है? क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है, क्रिया हो जाती है। विधि क्रिया क्या होती है? जिस संज्ञा में क्या, जिस क्रिया से आपका आज्ञा का पता चले उसे बोलते हैं विधि क्रिया। तुम अपना काम करो, सारे चुपचाप बैठ जाओ, इसमें क्या आज्ञा दे रहा है। ठीक है, आज्ञा का जहाँ दिखिए आपको क्या हो जाएगा? विधि क्रिया हो जाएगा। वही अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? अनुकरणात्मक क्रिया होती है जिस शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ठीक, बार बार, जैसे भिनभिनाना, टंडनाना, थमथमाना, ये सब हो जाएंगे हमारे अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, वही दोस्तों एक होता है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया क्या होती है? समापिका क्रिया देखिए, जिस वाक्य की समाप्ति भी क्रिया है उसे बोलते हैं क्या? समापिका क्रिया। ठीक है, नाम से ही पता चला कि समापिका क्रिया, जिस वाक्य के समाप्ति में जो क्रिया आता है उसे बोलते हैं समापिका क्रिया। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया क्या होता है? जिस वाक्य समाप्ति क्रिया नहीं होगी वो हमारा असमापिका क्रिया हो जाएगी। सामने बहता हुआ कमल, ठीक, लास्ट में कोई क्रिया नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा? असमापिका क्रिया, जिसमें क्रिया पहले ही आ जा रही। ठीक है, ये हो जाता है समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। दोस्तों एक होता है योजक क्रिया। योजक क्रिया जो वाक्यांशों को जोड़ता है, जैसे थी क्या, थी जो होगा हमारा योजक क्रिया होगी, क्योंकि थी जोड़ है किसको? चूड़ी और अच्छी। चूड़ी क्या संज्ञा है और अच्छी हमारा विशेषण है, इन दोनों को जोड़ है क्या? थी क्या हो जाएगा हमारा? योजक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल काफ़ी पूछता है, यहाँ मैंने इसको भी बता दिया आपको। योजक क्रिया जहाँ पर आपको जोड़ने का मिले वो हमारा योजक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या हो दोस्तों? नाम बोधक क्रिया किसी कार्य के परिमाण स्वरूप स्थिति को बताते हैं। कैसे? हुआ सब कुछ, उसका सब कुछ भस्म हो गया। ठीक है, दुखी होना, भस्म होना जहाँ आपको दिखे हो जाता है नाम बोधक क्रिया। ठीक है, जिसमें परिमाण स्वरूप स्थिति का पता चले उसे बोलते हैं नाम बोधक क्रिया। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्रिया हो गए। आइए अब पढ़ते हैं, कुछ टेस्ट से लगाते हैं। निम्न से किस वाक्य में अकर्मक किया है? पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान चल रहे हैं। आप देखेंगे उड़ रहे हैं। ठीक है, उड़ क्रिया हो गया, कौन उड़ा है? पक्षी उड़े। कर्ता पता चल गया, कर्ता से क्या जवाब, क्या उड़ है? कोई जवाब नहीं मिला तो हमारा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक जिसमें कोई जवाब ना मिले अकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखिए चिड़िया दाना दो मिल गया, कर्म दाना है, जिस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ विकल्प में देखेंगे क्रमशः अकर्मक सकर्मक किसमें है? किरना देना में कर्मक सकर्मक दोनों है। ठीक है, आप इसको देखिए। वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं निम्न वाक्यों में से अभ्यास बोधक, जहाँ अभ्यास की बात हो, क्या देखिए वह पढ़ा करता है, यहाँ पर क्या अभ्यास कर रहा है, हमारा क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक। निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब
एक क्रिया से पहले कोई क्रिया आया हो, तो जैसे पलक गाना गाती है, श्याम खेलता है, साहिल खाकर चला गया है, चला गया और खाकर चला गया, तो खाकर क्या हो जाएगा हमारा पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है। पहचान भी करा गया कि जिस संयुक्त क्रिया में पूर्णता का बोध हो, मतलब कंप्लीट समाप्त होने के बाद हो, जैसे मेरा क्या हो जाएगा समाप्ति बोधक, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद हो। वही दोस्तों बात जोड़ी अच्छी थी, मैंने बताया ना, थी योजक होता है, जो जोड़ रहा है हमारा योजक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक जिसमें परिमाण स्वरूप स्थिति का पता चले, भस्म होना, दुखी होना, ये सब किसके होते हैं, नाम बोधक। यहाँ देखिए भस्म हो जाएगा, ये हमारा नाम बोधक हो जाएगा। मूल धातु उठ का द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय मतलब कौन होता है, इसमें वाना प्रत्यय जुड़ा हो, आना प्रत्यय जुड़ा तुम्हारा प्रथम हो जाता है, ठीक है। यहाँ उठवाना देखिए वाना है, तुम्हारा ये हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। गोविंद को जगवाया, एक वाक्य कौन सा स्वरूप है, काम करवा रहा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रेरणार्थक किया, ठीक है। वही बात करें दोस्तों, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या होता है आना, द्वितीय में क्या होता है वाना, और मूल में क्या होता है ना, ठीक है। मूल में क्या हो जाता है ना, उठना, उठाना, उठवाना हमारा क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे, ये हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार सवाल आते हैं। तो दोस्तों हमने देखा टेस्ट में इसी प्रकार सवाल आते हैं। आपको क्रिया में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, आपका पूरा सिलेबस बस इतने कम समय में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बिलीव करिए, इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।